सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ के मुख्य त्योहार छेरछेरा पुन्नी का राजधानी रायपुर स्थित दूधाधारी मठ के मठाधीश डॉक्टर राजेश्री राम सुंदर दास जी महाराज, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में गो सेवा आयोग अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, उन्होंने संपूर्ण प्रदेश वासियों को छेरछेरा पुन्नी की शुभकामनाएं दी व छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर लक्ष्मी दान भी किया। धान का बुआई करके मिसाई करके उसे अपने कोठियाँ सुरक्षित रख लेते हैं। उसी समय यह छेरछेरा पुन्नी, जिसे पौष पुन्नी में मनाया जाता है, वह महान पर्व छत्तीसगढ़ का आता है। और आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि आज छोटे बड़े का न तो उम्र का और न ही धनाढ्य और गरीब का कहीं कोई पहचान रहती है। आज के दिन सबके सब एक दूसरे के यहाँ मंगने के लिए जाते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। और आज के दिन सभी लोग दान स्वरूप कुछ न कुछ देते हैं लोगों को। तो वह छेरछेरा पुन्नी हमारे छत्तीसगढ़ का यह महान पर्व है। और आज हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ इस पर्व को पूरे छत्तीसगढ़ वासी, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह इसको बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय गीतकार कवि श्री शिव कुमार यदू जी की स्मृति में डॉक्टर इंद्रदेव यदू जी, माता जी और पूरे परिजन आज दूधाधारी मठ में इस पावन अवसर पर पधारे हैं। और स्वर्गीय गीतकार श्री शिव कुमार यदू जी के स्मृति में काव्य संध्या का आयोजन किया गया था। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे मूर्धन्य कवि उपस्थित हुए थे। और व्यस्तता के वजह से उस दिन मैं प्रवास में बाहर था, मैं उसमें उपस्थित नहीं हो पाया था। तो सभी लोग, परिजन और कविगण आज उनके स्मृति में जो एक स्मृति चिन्ह बना हुआ है उसे प्रदान करने के लिए दूधाधारी मठ पधारे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और छेरछेरा पुन्नी पावन अवसर पर आप सब प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत अच्छी बात कही है। हमारे गो सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं जो वर्तमान सरकार में, और भूपेश बघेल जी, पिछले वर्ष यहाँ बहुत धूमधाम से छेरछेरा पुन्नी मनाया गया था। पर इस बार कोविड कोरोना को देखते हुए अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने जगह पे आस्था का जो छेरछेरा पुन्नी वो मना रहे हैं। और ऐसे गरिमापूर्ण में आज जो यदू परिवार को आशीर्वाद दिए, ये अपने आप में अतुल्य रहेगा। आखिरी मैं महान जी से जानना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन के बाद राजिम में मेला लगता है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मेला के नाम से, यदि बनारस काशी के बाद तो हमारा राजिम का भी त्रिवेणी संगम है। उस बारे में भी चाहूँगा कि महान जी कुछ आशीर्वाद के रूप में उसकी गाइडलाइन बताएं, जिससे प्रदेशवासी, क्योंकि इस बार महिला का स्थान भी परिवर्तन किया जा रहा है, तो क्या उसका रहेगा, जिससे हमारे देश विदेश से भी आते हैं, प्रदेश के तो जाते ही हैं, क्योंकि आस्था का हमारा त्रिवेणी संगम जुड़ा हुआ है और संयोग से आज आना हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रदेशवासियों के लिए त्रिवेणी संगम जो हमारा राजिम मेला होता है उसमें क्या गाइडलाइन है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी महानदी है, जिसे चित्रोत्पला गंगा कहा जाता है। और पुराना रायपुर जिला आजकल वो धमतरी जिला हो गया है, जहाँ सिहावा नदी, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम स्थल है। और सिहावा पर्वत से उद्गम होकर के धमतरी, राजिम होते हुए रायपुर ये पहुंचती है। धमतरी होते हुए आगे राजिम, सिद्धपुर तक, और आगे जाकर के चंद्रपुर होकर के छत्तीसगढ़ के सीमा से आगे निकलकर उड़ीसा तक पहुंचती है। महानदी का सबसे ज़्यादा विस्तार उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है यह महानदी। और महानदी के तट पर बहुत सारे देव स्थल और धार्मिक तीर्थ छत्तीसगढ़ उपस्थित हैं, जिसमें सिंह ऋषि का आश्रम, जिसे सप्त ऋषियों का आश्रम कहा जाता है, सिहावा पर्वत।
उसके बाद फिर राजिम बास्केटपुर, शिवनारायण, इस प्रकार से अनेक मेला माघ पुण्य पावन अवसर पर बैठता है, आयोजित होता है छत्तीसगढ़ में। और सनातन काल से ही माघ महीना को बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। इसलिए जो कल्पवास करते हैं गंगा जी के तट पर, महानदी के तट पर, वो आज पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक पूरे 1 माह तक कल्पवास करते हैं। इसी परिपाटी में राजिम में कल्पवास करने की परंपरा है, शिवनारायण कल्पवास करने की परिपाटी है। और आने वाले माघ पूर्णिमा को एक बृहद मेला होता है जो माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि पर्यंत यह मेला चलता है। तो महानदी के तट पर ही यह मेला बैठता है। और राजिम बहुत बड़ा मेला है, शिवनारायण में बहुत बड़ा मेला बैठता है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में अनेकों मेला बैठने की परंपरा परिपाटी माघ पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। इस वर्ष राजिम में बहुत ही अच्छा एक विकल्प के रूप में मेला स्थल बनाया जा रहा है, जहां वह स्थायी है और स्थायी रूप से उसका निर्माण भी किया जा रहा है कि आने वाले अनेक वर्षों तक उस मेला का भव्यता बनी रहे और लोग वहां पहुंचते रहें। क्योंकि अभी तक के राजिम का मेला महानदी के अंदर लगता था, रेत में लगता था, लेकिन स्टार डैम बन जाने के कारण पानी आ जाने का लोगों को असुविधा होती थी। इसलिए एक अलग से मेला स्थल चिन्हांकित छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी स्वयं जाकर उस स्थल निरीक्षण किए हैं। उसके विकास के लिए वो काम भी कर रहे हैं और जल्द ही वह स्थल मेला के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।